हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनिस एजुकेयर। आज हम लर्न कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये आपका चैप्टर है 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3। तो आज हम देखेंगे यूनिटरी मेथड। इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी लर्न दैट व्हाट इज मीन बाय रेशियो, व्हाट इज मीन बाय प्रोपोर्शन, वो क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी ऑलरेडी सॉल्व मेनी ऑफ द एग्जाम्पल्स। ओके, तो देखिए यूनिटरी मेथड, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। Two friends, Reshma and Seema, went to market to purchase notebooks. Reshma purchased two notebooks for 24 rupees. What is the price of one notebook? यहाँ पर one notebook की price क्या होगी? And a scooter requires 2 liters of petrol to cover 80 kilometers. So how many liters of petrol is required to cover 1 kilometers? Okay, so these are examples of the kind of situations that we face in our daily life. Okay, so how will you solve these? कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, रिकंसीडर द फर्स्ट एग्जांपल। फिर से देखिए, टू फ्रेंड्स है, रेशमा एंड सीमा है, वेंट टू मार्केट, मार्केट में गए, उन्होंने नोटबुक परचेस की। रेशमा परचेस टू नोटबुक्स फॉर 24 एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ नोटबुक? एक नोटबुक की प्राइस क्या होगी? तो हम आसानी से कह सकते हैं कि देखिए, कॉस्ट ऑफ टू नोटबुक इज 24, so therefore cost of one notebook 24 divided by 2, 12 rupees. Okay, so now if you were asked to find the cost of 5 such notebooks, it would be 12 multiplied by 5 मतलब 60. So reconsider second example. We can देखिए, we want to know how many liters are needed to travel 1 kilometers. So for 80 kilometers petrol needed 2 liters. कितने लगेंगे? 2 liters यहाँ पर लगेगा. So therefore to travel 1 kilometers petrol needed 2 upon 80 मतलब 1 अपॉन 40। देखिए, 2 के लिए यहाँ पर 80 तो 1 के लिए यहाँ पर 40। इक्विवेलेंट रेशियो समझ में आ गया? यस। सो नाउ इफ यू आस्क टू फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू एक्वायर रिक्वायर्ड to cover 1 kilometers, then petrol added 1 upon 40 multiplied by 120 liters, तो यहाँ पर आता है 2 liters. The method in which first we find the value of 1 unit, पहले हमने 1 unit का find out किया, then the value of required number of units is known as unitary method. उसे हम क्या कहते हैं? unitary method कहते हैं. ओके, तो आइए यहाँ पर देखिए, वी सी दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय करण इन 2 आवर्स 8 किलोमीटर है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय करण इन 1 आवर्स 8 अपॉन 2 किलोमीटर है, मतलब ये 4 किलोमीटर हो जाएगा. सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय करण इन 4 आवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 16 किलोमीटर यहाँ पर बन जाता है. Similarly, to find the distance traveled by Kriti in 4 hours, first find the distance traveled by her इन 1 आवर. ओके, हमें क्या करना पड़ेगा? 1 आवर का यहाँ पर डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स आइए कुछ एग्जांपल्स हम ट्राई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. आपकी नोटबुक लीजिए आपके साथ. क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इज 210, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैन जूस. सबसे पहले 1 कैन का प्राइस फाइंड आउट करिए, देन 4 कैन का आप यहाँ पर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस यहाँ पर 210 अपॉन 6 मतलब 35 रुपीज. So therefore cost of 4 cans of juice क्या हो जाएगा? 35 multiplied by 4, 140 rupees. So thus the cost of 4 cans of juice is 140 rupees. Okay. Next example, a motorbike travels to 10 देखिए 220 kilometers in 5 liters of petrol. So therefore in 1 liter of petrol motor bike travels क्या हो जाएगा? 220 upon 5 kilometers यहाँ पर बन जाएगा. ओके, so therefore in 1.5 liters motor bike travels क्या हो जाएगा? 220 upon 5 multiply by 1.5 kilometers. ये हो जाता है 220 upon 5 multiply by 15 upon 10, ये हो जाएगा 66 kilometers. Thus the motorbike can travel 66 kilometers in 1.5 liters of petrol. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 13. इफ द कॉस्ट ऑफ डजन सोप्स इज 153.60, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच सोप्स. सो सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए, वी नो दैट 1 डजन मतलब 12 हो जाएगा. सो सिंस द कॉस्ट ऑफ 12 सोप्स इज इक्वल टू 153.60, सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 सोप्स क्या हो जाएगा? 153.60 डिवाइडेड बाय 12. इसका डिवीजन आपको ऑलरेडी पता है कैसे करना है, आप आसानी से कर सकते हो. तो इसका आंसर आता है 12.80. सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 15 सोप्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12.80 मल्टीप्लाई बाय 15, ये होता है 192. सो दस द कॉस्ट ऑफ 15 सोप्स इज
192. Next example, cost of 105 envelopes is 350. How many envelopes can be purchased for 100 rupees में हम कितने परचेस कर सकते हैं हमें बताना है. So therefore in 1 rupees the number of envelopes that can be purchased 105 upon 350. Therefore in 100 rupees the number of, देखिए in 100 rupees the number of envelopes that can be purchased is equal to क्या हो जाएगा 105 upon 350 मल्टीप्लाई बाय 100. मतलब देखिए यहाँ पर 10 गेट कैंसल, 5 2 जा 5 7 जा, देन हम यहाँ पर देखिए 105 7 1 जा 7, यहाँ पर 1 जा आ जाएगा, 7 5 जा यहाँ पर आ जाता है. ओके अब इसे भी डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके सो 105 अपॉन 350 मल्टीप्लाई बाय 100 है, 10 गेट कैंसल. ओके देन आफ्टर दैट इसे आप डिवाइड करिए, देखिए 2 5 2 जा 5 7 जा यहाँ पर आ गया. अगेन यहाँ पर इसे डिवाइड कर सकते हैं, 105 को यहाँ पर आपको डिवाइड करना है एंड यू गेट द आंसर 30. आपको यहाँ पर आंसर क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा. ओके सो 105 डिवाइडेड बाय 7 किया तो 15 आता है, 15 2 जा 30. तो 30 envelopes can be purchased for 100 rupees. Next example, a car travels 90 kilometers in 2.5 hours. How much time is required to cover 30 kilometers with the same speed? Find the distance covered in 2 hours with the same speed. देखिए in this case time is unknown, यहाँ पर time क्या है unknown है and the distance is known. Therefore we proceed as follows. 2.5 hours मतलब 5/2 hours होता है. ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है. ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. 5/2 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स मतलब 150 मिनट्स हो जाएंगे. सो 90 किलोमीटर इज कवर इन 150 मिनट्स. So therefore 1 kilometers can be covered in 150 upon 90 minutes. Therefore 30 kilometers can be covered in 150 upon 90 multiplied by 30. So 150 upon 90 multiplied by 30, 31 जा 33 जा 31 जा 35 जा 0 मतलब 50 मिनट्स यहाँ पर आपका आंसर बन जाता है. ओके सो 30 किलोमीटर्स कैन बी कवर इन 50 मिनट्स. यहाँ पर 50 मिनट्स आपका आंसर बन गया. तो स्टूडेंट देखिए बी यहाँ पर से नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर इन 2 आवर्स विद द सेम स्पीड. इन दिस केस डिस्टेंस इज अननोन एंड टाइम इज नोन. देयरफॉर डिस्टेंस कवर यहाँ पर 90 किलोमीटर आ जाएगा. सो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कवर इन 1 आवर क्या हो जाता है 36 किलोमीटर्स. देयरफॉर द डिस्टेंस इन 2 आवर्स क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर्स. सो 2 आवर्स डिस्टेंस कवर इज 72 किलोमीटर्स. ओके तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या लर्न किया है. सो व्हाट हैव वी डिस्कस. फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटी ऑफ द सेम टाइप वी कॉमनली यूज द मेथड ऑफ टेकिंग डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज. In many situations, a more meaningful comparison between quantities is made by using division, that is by seeing how many times one quantity is to the other quantity. This method is known as comparison by ratio. For example, Isha's weight is 25 kg and her father's weight is 75 kg. We say that Isha's father's weight and Isha's weight are in the ratio 3:1. So for comparison by ratio, the quantities must have been in the same unit. If they are not, they should be expressed in the same unit before the ratio taken. The same ratio may occur in different situations. Note that the ratio 3:2 and different from यहाँ पर 2:3. Thus the order in which quantities are taken to express their ratio is very important. The ratio may be treated as a fraction. Thus the ratio 10:3 मतलब हम 10/3 भी लिख सकते हैं. Two ratios are equivalent if the fractions corresponding to them are equivalent. Thus 3:2 is equivalent to 3:4 या तो 12:8 से. A ratio can be expressed in the lowest form. For example 50:15 मतलब 50/15 इसे lowest form में निकालिए तो 10/3 आपका आंसर बन जाता है. So 4 quantities are said to be in the proportion if the ratio of the first and second quantities is equal to the ratio of the third and fourth quantities. Thus 3, 10, 15 to 50 are in a proportion since 3/10 is equal to 15/50. So we indicate the proportion by 3:10 as 15:50. It is read as 3:10 as 15:50. In the above proportion,
3 and 50 are the extreme terms and 50, 10 and 15 are the middle terms. Okay, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन द प्रोपोर्शन इज इंपॉर्टेंट. 3, 10, 15 and 50 are in proportion, but 3, 10, 50 and 15 are not, since 3 upon 10 is not equal to 50 upon 15. The method in which we first find the value of one unit and then the value of required number of unit is known as unitary method. Suppose the cost of 6 cans is 210. To find the 4 cans using the unitary method, we first find the cost of 1 can. It is a 210 upon 6, मतलब 35 rupees. So from this we can find the price of 4 cans. 35 multiplied by 4, ये होता है 140 rupees. ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहाँ पर ही एंड हुआ. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.